Hello, I'm Dr. K.K. Misra. Now, through this video tutorial, I'm to talk about a very important topic, that is new trends in resume designing. It is really important for the freshers and as well as even the experienced people. Here I will be covering factors determining candidature of a candidate in job interviews which companies look for. पहले ऐसा नहीं था। पहले फैक्टर्स कुछ अलग होते थे। कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ अलग परसेंटेज होती थी। कर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का के एटीट्यूड के अलग फैक्टर्स होते थे। नॉलेज इन द फील्ड के अलग पॉइंट्स कैरी किए जाते थे। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी के अलग पॉइंट्स होते थे और सब मिलाकर के किसी भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर निर्धारित किया जाता था। कहते हैं कि जहां अगर कुछ अच्छा मिले तो वहां से हमें ज़रूर सीखना चाहिए। दैनिक जागरण में एक आर्टिकल निकला हुआ था अरुण श्रीवास्तव जी के थ्रू, तो आज हम टॉपिक वहाँ से लेते हैं। एक स्पेशल सप्लीमेंट दैनिक जागरण में आता है, दैट इज़ नई राहें। तो उसका एक आर्टिकल आज हम एनालाइज करेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, सब कुछ उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, बट द पॉइंट्स विच आर रिटन इन दैट आर्टिकल, दो दैट इज रिटन इन हिंदी, आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू ऑल। नौकरी साक्षात्कार में एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी का निर्धारण करने वाले कारक जो कंपनियां तलाशती हैं, एक अध्ययन। नई राहें, जैसा कि हमने कहा कि यह एक आर्टिकल है, दैनिक जागरण में छपा हुआ था। उसी को हम बेस बना करके आपको अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज आई एम अ टीचर और हम अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट बातें राइटिंग रिज्यूमे एंड अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू जॉब इंटरव्यूज हम बात करते रहते हैं। तो आज ये जानना ज़रूरी है कि आज के टाइम में कंपनीज वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि सबसे पहले एक कैंडिडेट में देखना चाहती हैं। सिर्फ कोर्स और कॉलेज के भरोसे रहने के बजाय खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अतिरिक्त पहल प्रयास की ज़रूरत होती है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि इससे आकर्षक जॉब पाने का रास्ता भी प्रशस्त होता है, कहते हैं अरुण श्रीवास्तव जी। बहुत ही ठीक कहा है उन्होंने। आजकल प्रोफेशनल कॉलेजेस में, वेदर फॉर MBA, फॉर BTech और एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स आते हैं। दे हैव सर्टन इमेज of the course and their future, certain expectations from their future, और वो समझते हैं कि यहाँ हमने एडमिशन ले लिया, लेने का मतलब हुआ कि हमारी नौकरी पक्की एंड प्लेसमेंट तो पक्का हो ही जाएगा। यस, दैट किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। तो इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी से ओनली कंपनीज कैन एंटर द कैंपस, बट जब कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएंगी तो वो आपके कैंडिडेचर को वो खुद जांचेंगी, परखेंगे। जब तक कि उनके पैरामीटर्स जो उनको एक्सपेक्टेड है कि आप में ये सारे गुण या होने चाहिए, ये अच्छी बातें आप में होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्किल्स आप में होने चाहिए, जब तक उनको वो नहीं मिलेगा तब तक वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कहना कि इंस्टीट्यूट का अच्छा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूट का अच्छा होना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में हमारी खुद की क्या मेहनत है। हमने अपने खुद के ऊपर केवल पढ़ाई के बजाय, मतलब पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो हम मार्क्स पाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें और क्या क्या करना है, इस आर्टिकल में बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से बताया गया है। खुद को कैसे रखें आगे, हेयर पॉइंटर्स आर गिवन। अपने कोर्स में रुचि लें और उसे एंजॉय करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैकल्टी या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की सीख को अच्छी तरह समझें और उस पर खुद भी R&D करें। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि टीचर्स क्लास पढ़ा के चले जाते हैं,
उस समय तक तो ठीक है, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, तो जब तक वो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के थ्रू और दैट मीटिंग के थ्रू जब तक वो बताते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, तब तक तो याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये काम नहीं करेगा, इसीलिए पॉइंटर्स लिखे गए हैं। थ्योरी को अच्छी तरह समझने के बाद उसके प्रैक्टिकल पर ध्यान दें ताकि उसे व्यावहारिक तरीके से समझ सकें। जो कुछ भी पढ़ें या सीखें, उससे संबंधित नई जानकारियों से भी खुद को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी लोगों को मैं चाहूँगा इनको ज़रूर आप ध्यान दें, क्योंकि एक्चुअली व्हाट इज़ स्किल कहा जाता है, स्किल क्या है? सो वेरी सिंपल, very smart, beautiful definition of skill is that conversion of knowledge into action. That is four, 5 words. Conversion of knowledge into action is known as skill. अगर क्लासरूम में जो आपने थ्योरी को सीखा है, समझा है, इफ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, नॉलेज के फॉर्म में या प्रैक्टिकली इसको कन्वर्ट कर सकें, तो शायद वही चीज़ आपकी स्किल बन जाती है। अब हम आपको उसको देखिए, कितना ध्यान से लिखा हुआ। कहा जाता है प्रत्येक स्टूडेंट यही चाहता है कि उसका एडमिशन किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। एडमिशन मिल जाने पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि रेप्यूटेड संस्थान होने के कारण इसके नाम पर आगे उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह कम कंपनियों के आने से कैंपस प्लेसमेंट में कमी आती दिखी है, उससे यही लगता है कि अब जॉब मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। ये प्रयास संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता सुविधाओं के अलावा होने चाहिए। हेयर द पॉइंट लाइज, और ये आपके लिए आई ओपनर होना चाहिए। किसी भी संस्था में, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम ऑल्सो अ टीचर, हम भी बच्चों के साथ सिलेबस के अलावा भी वर्क करते हैं, बट आई फाइंड दैट देर आर अ फ्यू हु आर रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग देमसेल्व्स। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत। सुने गुने, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया मंत्र है। पहले सुनिए और अपने आप में एनालाइज करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो संस्थान फैकल्टी द्वारा बताए सिखाए जाने वाले विषयों, टॉपिक्स में रुचि लेते हुए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। दरअसल यही आपके करियर की नींव होती है, जिस पर आगे ऊंची इमारत खड़ी होनी है। ऐसे में इसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि अच्छी इमारत के लिए प्लिंथ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स आपके मार्गदर्शन के लिए आते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उत्साह और उत्सुकता के साथ इंडस्ट्री के इनपुट और आउटपुट के बारे में उनसे सवाल करके व्यावहारिक परिस्थितियों को जानने समझने का प्रयास करें। R&D ये सब पहले इस्तेमाल किया गया। फैकल्टी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा आपको जो कुछ भी पढ़ाया बताया जाता रहा है, उसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस पर खुद भी रिसर्च करके खुद को अपडेट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो IT या ऑनलाइन से जुड़ा है, तो फिर आपके पास ऑनलाइन ही उस पर R&D करने का मौका होता है। इससे आप उस पर विशेष पर देश दुनिया में हो रहे रिसर्च के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज अदर फील्ड्स में भी यदि आप हैं, तो वहाँ पर आपको अपना आकलन करना है। आपके अंदर कितने स्किल्स डेवलप हुए हैं, किस क्वालिटी के स्किल्स डेवलप हुए हैं, आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, उनको खुद को एनालाइज करिए। एक प्रकार से सेल्फ एनालिसिस और शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स के लाइट में अपने आप को देखना है और सुधार लाना। प्रैक्टिकल लर्निंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप जो भी पढ़ या सीख रहे हैं, अगर उस पर रियल प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में अमिट हो जाएगा। यहाँ प्रैक्टिकल से मतलब सिर्फ संस्थान के लैब में प्रयोग या परीक्षण करने भर से नहीं है, बल्कि वास्तविक काम करने से है। दरअसल आप जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके सिलेबस कोर्स को क्लासरूम में समझने के बाद उसे प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें। अगर तकनीकी कोर्स कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसकी थ्योरी अच्छी तरह समझने के बाद उससे संबंधित मशीनों, उपकरणों पर काम करने की कोशिश करें। हो सकता है कि
इससे इसके लिए अपनी पहुंच वाली इंडस्ट्री, शोरूम, सर्विस सेंटर आज से संपर्क करके वहां प्रैक्टिकल सिखाने का अनुरोध करें। इसके लिए नज़दीकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ट्रेनिंग सेंटर्स पार्टनर्स से भी मदद ले सकते हैं, जिसकी जानकारी एनएसडीसी की वेबसाइट से मिल सकती है। दैट इज़ ऑल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आजकल तो स्टूडेंट्स को हमने काफ़ी देखा है कि वो केवल करने के लिए एक रिपोर्ट बना के ला के सबमिट करते हैं। नो, दैट इज़ समथिंग विच इज़ हाईली डेंजरस टू एनीबॉडी। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। धोखे से आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, आप पास तो हो जाएंगे, बट वो स्किल आप में डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बात जरूर ध्यान रहे। अपडेट, अब आप लेफ्ट साइड में देखिए क्या पॉइंट्स लिखे हैं। अपनी स्टीम ब्रांच में खुद को तकनीकी रूप से मजबूत करने के बाद इस सिलसिले को विराम न दें, क्योंकि अब हर फील्ड में तकनीकी लगातार बदलती और एडवांस होती जा रही है। और ऐसे में यह ज़रूरी भी है कि आप खुद को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए कोर्स ही करें, आप इंटरनेट की मदद से भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, या किसी सीनियर की मदद से, किसी टीचर की मदद से। कोई भी कंसेप्ट आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं पा रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से लर्निंग शेयरिंग के आधार पर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। नाउ, जो मेन टॉपिक था, अब हम उस पर आते हैं। आज का जो जॉब ट्रेंड है, आज के टाइम में जो एचआर है इंडस्ट्री का, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, का मतलब कंपनीज क्या देखना चाहती हैं। तो आपसे पहले उनके पास कौन जाता है? आपसे पहले आपका रिज्यूमे उनके पास जाता है। Your resume is a true representative of you, which goes to somehow first to the interviewer. That means it is not you who will create a first impression. Rather, it is your resume which will make or create a first impression in the minds of the panelist about you. तो पॉइंट ये है कि रिज्यूमे से क्या झलके, क्या क्या बातें आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज द क्रक्स ऑफ द होल प्रेजेंटेशन। अब आप ध्यान से सुनें। सभी कंपनियों के नियोक्ता रिज्यूमे में सबसे पहले कैंडिडेट की स्किल और एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हैं। हियर द डेटा इज अवेलेबल। करीब 60% अपना समय वह इन्हीं बातों को जानने में लगाते हैं। यह बात एक हालिया जॉब सर्वे में फिर सामने आई है। यह सर्वे लोगों के बीच यह जानने के लिए कराया गया था कि जॉब तलाश रहे इन कैंडिडेट्स को अपने रिज्यूमे में किन किन बातों के जिक्र पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि उन्हें जॉब मिलने में आसानी हो। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक नई नियुक्ति के समय नियोक्ता की कोशिश यह जानने की भी होती है कि कैंडिडेट में सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल जॉब के अनुरूप है या नहीं। मसलन कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क स्किल, एनालिटिकल एंड प्लानिंग स्किल इत्यादि। स्किल के बाद अब हम दूसरे पर आते हैं। रिज्यूमे में नियोक्ता कैंडिडेट के एजुकेशन, अचीवमेंट्स और पर्सनल डिटेल्स को जानने में दिलचस्पी दिखाते हैं। स्टडी रिपोर्ट का सुझाव है कि नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे लोगों को अपने रिज्यूमे में सिर्फ उन्हीं स्किल्स या एक्सपीरियंसेस का जिक्र करना चाहिए जो संबंधित जॉब प्रोफाइल के अनुरूप हो। चाहे तो कुछ अन्य वांछित स्किल्स का भी जिक्र रिज्यूमे में कर सकते हैं जो प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एक रिज्यूमे किसी जमाने में बना लिया, आप अगर ये सोचें कि वही रिज्यूमे हर इंडस्ट्री को या कंपनी को हर प्रकार के जॉब के लिए भेजेंगे, तो ऐसा आप गलत करेंगे। इसका मतलब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन एंड ऑल, वो तो वही रहेंगे, लेकिन जो अदर स्किल्स दिखाने की बात है, जिस प्रकार के जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पहले ये पता कर लें कि उस पर्टिकुलर जॉब में किन स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। उन स्किल से संबंधित आप अपने रिज्यूमे में, अगर आप में वो स्किल्स है, उसको जरूर अपडेट करें। दैट मीन्स हर एक जॉब के लिए आपको अपडेटेड रिज्यूमे भेजना चाहिए। नाउ फाइनली,
यहाँ जो हमने लास्ट स्लाइड में आपको ध्यान देने के लिए रखा है, इस पर ज़रूर ध्यान देने नंबर योग बात है। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल नियोक्ताओं की नज़र में। मीन्स अब वो कम्युनिकेशन या तो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, लैंग्वेज हार्डली मैटर्स, बट जो बात आप बोलें वो बहुत ही क्लियर हो, आप में लीडरशिप स्किल्स हों, ये नंबर 1 पर आज के टाइम में देखा जा रहा है। अगेन नंबर 1 पर है कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल। 30% महत्व दिया जा रहा है टेक्निकल स्किल पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में हैं तो टेक्निकल का मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड की जो स्पेशलिटी है। अगर टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, मशीन लैंग्वेज या कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो आपको आना चाहिए, लेकिन हर फील्ड की अपनी टेक्निकलिटी, अपने सिमेंटिक्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 60% समय नियोक्ता रिव्यू में स्किल और एक्सपीरियंसेस देखने में लगाते हैं। उनको मालूम है कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी है, आपने कितने परसेंटेज अचीव किए सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में, यस दैट मैटर्स। तो उसका इम्पोर्टेंट केवल आपको वहीं तक है कि आपको रिज्यूमे इंटरव्यू की क्यू में खड़ा कर दिया गया, तो उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप यहाँ पर पॉइंट में देखें कि 30% तो टेक्निकल स्किल पर महत्व दिया जाता है और 60% नियोक्ता रिव्यू में स्किल और एक्सपीरियंसेस देखने में लगाते हैं कि कैंडिडेट में स्किल क्या है और उसका एक्सपीरियंस क्या है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉफ्ट स्किल्स। 70% फोकस इंटरव्यूअर्स कंपनीज का आपके 70% स्किल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर होता है। तो हमें लगता है कि ये बातें हमने अपनी तरफ से आपको बहुत ही इजी ढंग से बताने की कोशिश की है। आई होप दैट दिस वीडियो ट्यूटोरियल is of utmost importance and benefit to you. Thank you very much. Thank you for watching this video tutorial with patience. More video tutorials on other aspects of developing soft skills and management subjects are available on my YouTube channel link. अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।